अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए महानूर शहजाद के कलम से तहरीर करदा नावल जाने वफ़ा के एपिसोड नंबर 13 को लेकर हाजिर हुई हूं। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं किस्त की जानिब। वो फ़िज़ा के घर के बाहर मौजूद था। तभी फ़िज़ा घर से बाहर आते दिखाई दी। पीच कलर की कामदार शलवार कमीज़ पहने, बालों को कर्ल करके खोले, लाइट से मेकअप में, ज्वेलरी के नाम पर कानों में इयररिंग्स पहने वो बेहद प्यारी लग रही थी। ज़मार उसे देखते ही पलक झपकाना भूल गया था। वो यकटक उसे तक रहा था। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़ा चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए उसे देखते हुए कहने लगी। ज़मार होश में आया। वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुराते हुए गॉगल्स उतार कर उसे जवाब देने लग गया। फ़िज़ा मुस्कुराई और कार में आकर बैठ गई। चलें? ज़मार उसे देखते हुए फ़ौरन से पूछने लगा, जिस पर वह इस बात में सर हिला के ज़मार गाड़ी सड़क पर दौड़ा गया। तुम प्यारी लग रही हो। ज़मार गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे देखकर कहने लगा। फ़िज़ा की हार्ट बीट मिस हुई। क्या वाकई? वो उसे देखते हुए हैरानगी से पूछने लगी। क्यों, तुम्हें शक है? ज़मार आईब्रो उचकाते खुद से पूछने लगा, जिस पर फ़िज़ा के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। नहीं, वो मुस्कुराते हुए उसे जवाब देने लगी। ज़मार ने एक नज़र उस पर डाली। फ़िज़ा, फिर तुमने क्या सोचा शादी के बारे में? ज़मार उसे देखते हुए संजीदा लहजे में कहने लगा। फ़िज़ा ने उसे देखा। आपने कहा आसपास नज़र डालो, क्या पता मिल जाए, मगर मैं समझ नहीं सकी, आपकी नज़र में कोई अच्छा इंसान है? फ़िज़ा उसे देखते हुए नासमझ से अंदाज में उसे बोली। ज़मार फ़ौरन उस बेवकूफ़ लड़की को देखने लग गया। नहीं, वो फ़ौरन से उसे सर्द लहजे में जवाब देने लग गया। फ़िज़ा खामोश हो गई। हुरैरा गोल्डन रंग के कामदार ड्रेस में, होंठों पर टीपिंग कलर की लिपस्टिक लगाए, लाइट से मेकअप में, ज्वेलरी पहने, सर पर हमरंग दुपट्टा टिकाए वो बहुत प्यारी लग रही थी। हुरैरा ने अपना अक्स मिरर में देखा और मुस्कुरा गई। निकाह की तकरीब शुरू हो चुकी थी। उरैद और आयशा मोहतरमा अपने चंद लोगों के साथ मौजूद थे। उरैद ने वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, अच्छा लग रहा था। दामिर साइड पर खड़ा बार बार सीढ़ियों की जानिब नजरें जमाए हुआ था, मगर वो थी जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। दामिर फ़ौरन से खुद ऊपर की जानिब कदम बढ़ा गया। उसकी नज़र ज़ावियार पर गई जो किसी कमरे के अंदर झांक रहा था। उसके माथे पर बल नमोदार हुए। ज़ावियार दामिर को देखकर फ़ौरन सीधा होते नीचे की जानिब बढ़ गया। दामिर उसे जाता देखने लग गया। उससे ध्यान हटाता वह हिंजा को ढूंढने लग गया। दामिर हुरैरा वाले रूम में नॉक करने लगा। हुरैरा ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। दामिर भाई, हिंसा 7 वाले रूम में है। हुरैरा उसे मौजूद पाकर फ़ौरन से बताने लगी। दामिर उसकी बात सुनकर 7 वाले रूम की जानिब बढ़ा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो नज़र ड्रेसिंग के सामने खड़ी हिंसा पर गई। टीपिंग कलर का फ्रॉक और शरारा ज़ेबतन किए, साथ में सिल्वर दुपट्टा सेट किए, बालों को खोल कर पम किए, लाइट से मेकअप, कानों में झुमके पहने, होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए वो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हिंसा एक तनकीदी निगाह खुद पर डालकर पलटी तो सामने दामिर को देखकर हैरत हुई, जो ग्रे कुर्ते में मौजूद, साथ में वाइट शलवार पहने, बालों को नफासत से सजाए, बड़ी हुई बियर्ड में बहुत हैंडसम लग रहा था। आपका भाई? हिंसा उसे देखते हुए फ़ौरन से पूछने लगी, जो उसे नज़रों के हिसार में लिए खड़ा था। और आप शलवार कमीज़ में तो बहुत अच्छी लग रहे हैं, खैरियत है ना तामीर इब्राहिम शाह? हिंसा जूते उठाकर पहनते हुए उसे देखकर पूछने लगी। मुझे कल किसी ने कहा था कि उसे लड़के शलवार कमीज़ में बहुत पसंद है। दामिर उसी पर नजरें जमाए फ़ौरन से उसे जवाब देने लग गया। हिंसा मुस्कुरा गई। हो गई रेडी, चलें? हिंसा फ़ौरन से उसे देखते हुए कहती नीचे की जानिब बढ़ने लगी। जब दामिर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा, हिंसा फ़ौरन से उसके सीने से आ लगी। किस किस को घायल करने का इरादा है? दामिर उस पर गहरी नजरें जमाए फ़ौरन से पूछने लगा, जिस पर हिंसा उसे देखने लगी। मेरा तो इरादा सिर्फ आपको घायल करने का है, और तो किसी को नहीं। हिंसा मुस्कुराते हुए उसे देखकर जवाब देने लगी। दामिर हंसने लग गया। मैं तो पहले ही घायल हो चुका हूँ। उसके बाल ठीक करते हुए उसे प्यार से कहने लगा। अच्छा जी। हिंसा मुस्कुरा कर उसे देखती सुर्ख काल लिए कहने लगी। दामिर इस बात में सर हिला गया। अच्छा बताएं, कैसी लग रही हूँ? हिंसा फ़ौरन से उसे देखते हुए पूछने लगी, जिस पर दामिर ने उसे सरता पैर एक बार फिर से देखा और उसके कान के करीब लब कर गया। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल माई गर्ल। दामिर उसके कान के करीब गंभीर लहजे में उसे देखते हुए कहने लगा। हिंसा नजरें झुका गई। थैंक यू सो मच। अब चले नीचे? हिंसा उसे कहते साथ उसके बाजू में बाजू डालती बाहर आई। आप चाहें मैं हुरैरा को देख लूँ? हिंसा उसे देखते हुए कहते साथ हुरैरा के कमरे का रुख कर गई। दामिर नीचे की जानिब बढ़ गया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। हिंसा उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी। ठीक लग रही हूँ ना, ओवर तो नहीं? हुरैरा कन्फ्यूज सी हिंसा के आते ही उसे देखकर पूछने लगी। बिल्कुल भी नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो। हिंसा उसे प्यार से बोली, जिस पर हुरैरा मुस्कुरा गई।
اچھا چلو میں ذرا نیچے جا کر دیکھوں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ ہنسا کہتے ساتھ نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نیچے آئی اور مہمانوں سے ملنے لگی۔ تعمیر کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ اتنی حسرت سے مت دیکھیں، آپ کی ہی ہے۔ زمار اس کے ساتھ کھڑا اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ حسرت سے نہیں، حق سے دیکھ رہا ہوں۔ دامیر زمار کو فوراً سے جواب دیتے ساتھ خاموش کر آ گیا۔ زمار سیدھا ہو گیا۔ حسرت سے تم دیکھو، دامیر اسے چھیڑ کر کہنے لگا۔ زمار نے حیرت سے دامیر کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ زمار گھبراتے ہوئے اسے دیکھ کر انجان بنتا پوچھنے لگا۔ مجھے سب معلوم ہے، زیادہ معصوم بننے کی ایکٹنگ مت کرو۔ دامیر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سے جا کر کہنے لگا۔ زمار نے تھوک نکلی اور سیدھا ہو گیا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ سہیل صاحب مولوی صاحب کو کمرے میں لے آئے جہاں حریرہ موجود تھی۔ وہ گھونگھٹ کیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حریرہ سہیل ولد سہیل رضا، آپ کا نکاح ارید ارحم ولد ارحم محمود سے حق مہر 4 تولے سونا کیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے حریرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قبول ہے، کانپتے لبوں سے وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر رخسار پر گر گیا۔ مولوی صاحب نے مزید 2 بار حریرہ سے پوچھا، جس کا اس نے قبول ہے میں جواب دیا اور نکاح نامے پر سائن کرتے ہی مولوی صاحب اور سہیل صاحب وہاں سے چلے گئے۔ مہرین محترمہ نے حریرہ کو گلے لگایا اور ہنسا مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ ارید ارحم ولد ارحم محمود، آپ کا نکاح حریرہ سہیل رضا ولد سہیل رضا سے حق مہر 4 تولے سونا کیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب ارید کے پاس موجود اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ قبول ہے، وہ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سے چھائے جواب دینے لگا۔ مولوی صاحب نے مزید 2 بار پوچھا۔ اس نے خوشی خوشی جواب دیا اور نکاح نامے پر سائن کرتے ہی مولوی صاحب نے دعا پڑھائی اور چل دیے، اور باری باری سب ارید کو مبارکباد دینے کے لیے ملنے کے لیے آ گئے۔ ارید کو اب صرف اور صرف حریرہ کو دیکھنے کی بے چینی تھی۔ تبھی وہ ہنزا مہرین محترمہ کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آتے ہوئے دکھائی دی۔ ارید کی نظر اسی پر گئی تو بس وہیں جم سی گئی۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ عائشہ محترمہ نے حریرہ کو پیار کیا۔ وہ مسکرا دیں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ارید کی جانب بڑھیں۔ ارید نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جو حریرہ نے کانپتے لبوں سے تھام لیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ ارید کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی اور وہ ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر ماشاء اللہ بول رہے تھے۔ فضا ایک سائڈ پر کھڑی حریرہ کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک نظر زمار پر گئی۔ بلیک شلوار کی میز میں ملبوس، نہ بالوں کو نفاست سے سجائے، ہلکی ہلکی بیئرڈ میں وہ واقعی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فضا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ زمار کی نظر بھی اس پر گئی۔ وہ فوراً پلکیں جھکا گئی اور زمار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہنسا دامیر کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ دامیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آج رات ساتھ چلو گی نا میرے؟ دامیر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سوچ رہی ہوں یہیں رہ لوں، ہنسا اسے تنگ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، تم ساتھ چلنے والی ہو میرے؟ دامیر نے اسے منع کر دیا۔ ہنسا مسکرا دی۔ سائڈ پر کھڑا زاویار ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ دامیر کی نظر زاویار پر گئی جو نان سٹاپ ہنسا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہیں آپ مسز ارید۔ ارید اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشیانہ انداز میں کہتا اس کی سانس سینے میں اٹکا گیا۔ وہ ہاتھوں کو مسلنے لگ گئی۔ ارید اس کی حالت سے محظوظ ہوا اور مسکراتے ہوئے سامنے دیکھنے لگ گیا۔ کھانا وغیرہ کھا کر تمام مہمان جا چکے تھے۔ اب صرف گھر کے لوگ ارید اور عائشہ محترمہ موجود تھے۔ عائشہ محترمہ کے ساتھ آئے لوگ بھی جا چکے تھے۔ سب گھر کے لوگ بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ارید اور حریرہ کو ایک روم میں لے جاؤ، وہ آرام سے کھانا کھا لیں۔ منتہا بیگم نے ہنسا کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر کو خم دیتے ہوئے ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانے لگی اور اپنے روم میں لے آئی۔ یہ وقت آپ دونوں کا، تو خوب انجوائے کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہتے ساتھ دروازہ بند کرتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ حریرہ اسے نظریں ملانے سے کترا رہی تھی۔ کھانا کھائیں آپ؟ ارید اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ حریرہ نے اسے دیکھا۔ حریرہ اس بات میں سر ہلا کر کھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاتھوں میں موجود انگوٹھیوں اور ہیوی چوڑیوں سے کھانے میں مشکل ہو رہی تھی جو ارید نے نوٹ کر لی تھی۔ اگر مشکل ہو رہی ہے، برا نہ لگے تو میں کھلا دوں؟ ارید اسے دیکھتے ہوئے پیار سے بولا۔ حریرہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ کس قدر اچھا تھا یہ بات آج حریرہ کو معلوم ہوئی۔ اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ کر ارید نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانا شروع کر دیا۔ شکریہ۔ وہ کھاتے ہوئے مسکرا کر اس کا دل سے شکریہ ادا کرنے لگ گئی۔ ارید مسکرا گیا۔ آپ واقعی میں بہت اچھے ہیں یا میرے سامنے اپنے نمبرز بڑھا رہے ہیں؟ حریرہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ ارید مسکرا گیا۔ آپ جو سمجھیں۔ ارید اسے مسکرا کر جواب دینے لگ گیا۔ حریرہ ہنستی اور وہ دونوں کھانا کھانے لگ گئے۔ کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہوئے تو سب لوگ باتیں وغیرہ کر رہے تھے جب دامیر زاویار کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ بہت آرام سے ایک بات کر رہا ہوں، سمجھ لیں فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے۔ آج کے بعد یہ نظریں ہنسا کی جانب نہ اٹھیں ورنہ حشر کروں گا کہ تو خود بھی اپنی شکل دیکھنے سے انکار کرے گا۔
दामिर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे देखते हुए सर्द लहजे में कहने लगा। ज़ावियार ने उसे देखा। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ज़ावियार अपनी सफाई में फ़ौरन से कहने लगा। बेटा, मैंने दुनिया देखी है, मुझे जो समझ आई है वो बिल्कुल ठीक आई है। दामिर उसे जवाब देते साथ वहाँ से चला गया। ज़ावियार उसे जाता देखने लग गया। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, देर हो गई है, ग्रैनी वेट कर रही होंगी। फ़िज़ा फ़ौरन से उठकर कहने लगी। ज़मार भी साथ उठ खड़ा हुआ। मैं फ़िज़ा को छोड़कर घर चला जाऊँगा, आप आ जाना। ज़मार कहते साथ जेब में हाथ डाले सबको खुदा हाफिज़ करता चला गया। फ़िज़ा भी उसके पीछे आई। मैं 1 हफ़्ते बाद आकर अपनी अमानत ले जाऊँगा, क्योंकि अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा मुझसे। ख्याल रखिएगा अपना। उरैद उसे गहरी नज़रों से देखते हुए उसकी पेशानी पर प्यार की पहली मार लगाकर कहने लगा। हुरैरा झेंप गई और पलकें झपका गई। ऐसे शर्माओगी तो मामला बेहद संगीन हो जाएगा। वो उसके कान के करीब शोखिया लहजे में बोलता उसकी धड़कन तेज़ कर गया। खुदा हाफिज़, वो उसे नज़रों के हिसार में लिए बोलते साथ उठकर बाहर की जानिब बढ़ गया। हुरैरा उसे जाता देखने लग गई। न जाने उस शख्स में क्या जादू था, वो खुद ब खुद उसकी जानिब खींचती चली जाती थी। अब तो रिश्ता भी ऐसा बन चुका था कि वह चाहकर भी दूर नहीं रह सकती थी। आयशा मोहतरमा और उरैद भी इजाज़त लेते जा चुके थे। सुहेल साहब ने शुक्र अदा किया था कि तकरीब अच्छे से हो गई थी। मुंतहा बेगम और दामिर भी इजाज़त लेते चल दिए थे। ज़मार ड्राइविंग कर रहा था और फ़िज़ा खामोश बैठी थी। ज़मार ने एक नज़र उसे देखा। तुम इतनी खामोश रहने लगी हो, वरना तुम कभी भी चुप नहीं रहती थी। मेरी कोई बात बुरी लगी है? ज़मार उसे देखते हुए गाड़ी ड्राइव करता पूछने लगा। फ़िज़ा ने उसे देखा। नहीं, मुझे आपकी कोई बात कभी बुरी लग ही नहीं सकती। वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर जवाब देने लग गई। ज़मार उसे देखने लग गया। फिर ज़मार एक नज़र उस पर डालता पूछने लगा। फ़िज़ा उसे देख रही थी। एक पल को दिल किया उसे अपनी दिली कैफियत बयान कर दे, मगर इनकार का खौफ आते ही वो अपनी सोच छटक गई। बस थकावट हो गई है, वो उसे मुस्कुराकर जवाब देती विंड स्क्रीन की जानिब नज़रें कर गई। तुम मुझसे दूर दूर रहने लगी हो फ़िज़ा। ज़मार ने दिल में आई बात फ़ौरन बोल दी। फ़िज़ा ने उसे देखा। तो ये तो अच्छा है ना? फ़िज़ा उसे देखते हुए भी साफ जवाब दे गई। ज़मार ने बेयकीनी से इसे देखा। क्यों अच्छा है? ज़मार आईब्रो झुकाए फ़ौरन से कहने लगा। फ़िज़ा ने गहरा सांस लिया। आपको नहीं लग रहा ज़मार सर कि हम दोनों एक दूसरे की आदत सी हो रही है, जबकि वक्त एक सा नहीं रहना था। आपने या मैंने आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं रहना। फ़िज़ा संजीदगी से उसे देखते हुए कहने लगी। ज़मार बस उसे देखता रह गया। क्यों नहीं रहा जा सकता? वी आर फ्रेंड्स। ज़मार भी संजीदा लहजा अख्तियार किए उसे कहने लगा। फ़िज़ा मुस्कुरा गई। दोस्ती एक हद तक रहे तो बेहतर है। फ़िज़ा फ़ौरन से उसे जवाब दे गई। ज़मार को उसकी बात पर गुस्सा आया। तो तुम्हें लग रहा है मैं लिमिट्स क्रॉस कर रहा था अपनी? ज़मार सर्द लहजे में उसे कहने लगा। फ़िज़ा खामोशी से सामने देखने लगी। नहीं, मगर मुझ पर कभी किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, आप भी मत दें। फ़िज़ा अभी उखड़े हुए लहजे में बोली। उसे खुद भी समझ नहीं आया अचानक वो इस कदर मूड कैसे ख़राब कर गई। ओके, एज़ यू विश। ज़मार स्पॉट लहजे में जवाब देता उसे उसके घर उतार गया। फ़िज़ा बग़ैर खुदा हाफिज़ बोले अपने घर के अंदर चली गई। ज़मार उसे ज़्यादा देखता गाड़ी मोड़ गया। हिंसा और तामीर जैसे ही घर पहुँचे, मुंतहा बेगम सोने के लिए कमरे की जानिब बढ़ गई और वो दोनों अपने रूम में। ज़मार पहले ही आ चुका था। वो कमरे में दाखिल हुए। उफ, बहुत थक गई, ऊपर से ये ड्रेस अब मज़ीद मुझसे नहीं पहना जाएगा। हिंसा खुद से कहते साथ जूते उतारने के लिए झुकने लगी, जब तामीर ने उसे पीछे से फ़ौरन हिसार में लिया। इतना थक गई हूँ, कहो तो मैं चेंज करवा दूँ? तामीर उसे अपने हिसार में लिए उसे देखते हुए कहने लगा। हिंसा ने उसे आंखें छोटी करके देखा। अस्तग़फिरुल्लाह, बहुत ही छिछोरे होते जा रहे हैं आप। हिंसा मुँह बसूर कर उसे देखे बगैर बोली। तामीर ने उसकी गाल पर लब रख दिया। वैसे भी मैं नाराज़ हूँ आपसे, वो चेहरे पर खफगी सजाकर उसे देखती कहने लगी। तामीर ने फ़ौरन उसका रुख अपनी तरफ किया। वजह? तामीर चेहरे पर संजीदगी सजाए उसे देखते हुए पूछने लगा। उसे इस कदर संजीदा देखकर हंसा को हंसी आने लगी, मगर कंट्रोल करती खफगी से उसे देखने लगी। आपने पूरा फंक्शन मुझे नज़रअंदाज किया है। इतनी मेहनत करके तैयार हुई हूँ और ज़रा भी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। हिंसा मुँह बनाए उसे देखे बगैर नाराज़गी जाहिर किए कहने लगी। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लग गया। इम्पॉसिबल, तुम्हें मैं नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। तुम मसरूफ़ थी इसलिए ध्यान नहीं दिया और इस कदर हसीन लग रही थी कि तुमसे नज़रें हटाना नामुमकिन सा लग रहा था। तामीर उस पर गहरी नज़रें जमाए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए प्यार भरे लहजे में कहने लगा। बस बस, अब क्या फ़ायदा? हिंसा नाराज़गी बरकरार रखते हुए उसे कहने लगी। तामीर उसे देखने लग गया। कैसे मानोगी? तामीर चेहरे पर मासूमियत सजाए पूछने लगा। उसे कहाँ आता था मनाना किसी को, मगर यहाँ बात उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत हिंसा की थी। सब मालूम है, मुझे मनाना ही नहीं चाहते। वो नाक सुकेड़ कर उसे तंग करती हुई बोली। तामीर ने उसे अपने करीब किया।
تمہیں زندگی میں کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہوں گا جان کر، کیونکہ جب تم ناراض ہوتی ہو، بات نہیں کرتی، تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسے اپنے قریب کیے، اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پیار سے کہنے لگا، جس پر ہنزا مسکراتی۔ دامنی اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ تم میرے لیے سب سے زیادہ خاص ہو مائی گرل۔ وہ پیار سے اسے اپنے سینے سے لگاتا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار کر کہنے لگا، اور ہنزا اس کی پناہوں میں سکون محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔